हो तो दोस्तों एन अदर एपिसोड ऑफ ढोलकी टेलीकास्ट हो चुका है। और इस बार जो ढोलकी थी ना वो दूल्हे वालों की तरफ से थी, जिसमें दुल्हन वालों की तरफ से गिनती के कोई 6 लोग गए थे इस ढोलकी को अटेंड करने, और कोई 2 से 3 घंटे इस ढोलकी को एंजॉय करने के बाद मैं तो इस सोच में पड़ गया था कि यार ये क्या, ढोलकी खत्म, अब कोई ढोलकी नहीं होगी। लेकिन फिर आप जी ने हमें तसल्ली दी और बताया कि कल जो है ना ग्रैंड ढोलकी होने वाली है। जब रात न निकले तारे मेरा बदन पटाखे मारे। सबसे पहले तो आप जी ना हमें रोज ही तसल्ली दे देती हैं कि कल का जो फंक्शन होगा ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगले दिन फिर यही बात रिपीट करती हैं कि अब जो नेक्स्ट फंक्शन आने वाला है ना उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसी के चलते फिर हम कहते हैं कि चलो यार ठीक है, आज अगर कुछ कमी बेशी रह गई है तो खैर है, कल इंजॉय कर लेंगे। वैसे भी आजकल लाइट का इशू हुआ पड़ा है और साथ में सर्दी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि मेरी अपी जी दिखा भी रही थी कि वो जो ट्री है ना उसको देखो कैसे हवा से हिल रहा है, और मौसम तो ऐसे बना हुआ है जैसे फ्रिज खुली हुई हो। तो इन सब के चलते ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इवेंट्स को अच्छे से सेलिब्रेट करने में। तो खैर पूरे गांव में जो है ना वो लाइट नहीं थी, और आपी जी का तो पहले ही मोबाइल पानी में गिर गया था, वो वैसे ही ऑन नहीं हो रहा था, ऊपर से फिर चार्जिंग का भी मसला। तो उसी के चलते ना अपने अपने मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए गांव के अंदर एक ही घर था जिसके अंदर लाइट मौजूद थी, क्योंकि उनकी जो बिजली थी ना वो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट थी। तो आपी जी और उनके साथ साथ उस गांव में इस वक्त जितने भी व्लॉगर्स मौजूद है ना वो सब के सब वहां जमा हो जाते हैं अपने अपने मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए। और वहीं पर लगे हाथ आपी जी ना विद हस्बैंड चारा भी काट लेते हैं। वो जो घास काटने वाली मशीन होती है ना जिसको टोका बोलते हैं आई थिंक, वहां पर आपी जी अपने हस्बैंड के साथ मवेशियों के लिए चारा भी काट देती हैं, और साथ में एक अदद बच्चा भी उठा के दिखाती हैं जो कि बकरी का होता है, और हमें बताती हैं कि इनके यहाँ भी एक बच्चा है जैसा कि हमारे यहाँ। साथ ही आपी जी मुर्गियों को दाना डालते हुए आओ आओ बुला रही होती हैं, लेकिन आपी जी के साथ हो जाता है जी धोखा, क्योंकि आपी जी को किसी ने बताया ही नहीं कि आओ आओ जो है ना वो DDLJ में आई मीन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कबूतरों को दाना डालते हुए बोला जाता है, लेकिन आपी जी को कोई भी नहीं बताता। और आपी जी भी बड़े ही हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और साथ ही आपी जी हमें ये भी बताती हैं कि आज जो है ना मैं सारे के सारे काम पूरे करके जाऊंगी, क्योंकि लाइट तो वैसे भी नहीं है, और मुर्गी और मुर्गा सिलेक्ट करने के बाद के आप हमें कौन सा दे रहे हैं। आपी जी पहुंच जाती हैं घर, और आपी जी हमें बताती हैं कि रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं वापस आई हूँ, और सुबह से मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। और खाने में हमें दिखाती हैं आपी जी आलू पुलाव और साथ में प्याज। और अम्मी जी को भी बोलती हैं कि अम्मी जी देखो मैं तो इतनी ज्यादा परेशान हूं ना अपने मोबाइल को लेकर के, मैं तो आपको भूल ही गई, मैंने आज के दिन आपको देखा ही नहीं। तो इस पर अम्मी जी अपनी YouTube फैमिली को कहती हैं कि हाँ मैं भी बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी का जो मोबाइल है ना वो ऑन नहीं हो रहा, उसका व्लॉग जो है वो लेट हो रहा है। और मैं तो अभी इतना बोलती ही है कि आप जी उनको टोक देती हैं कि आयत ने आपको तंग नहीं किया, लेकिन आई थिंक अम्मी कहने वाली थी कि मैं तो दुआएं मांग रही थी कि जल्दी से मोबाइल ठीक हो जाए, जिसको मेरी अपी ने ना बोलने नहीं दिया अम्मी जी को, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद जी एक एक बंदे से पूछती हैं कि जाहिद भाई आप चलेंगे ढोलकी पर, वो कहते हैं नो 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 नो। सेकंड वाइफ कौसर से पूछती हैं कि तुम चलोगी, तो वो भी कहती है नो मैनू तो बड़ी ठंड लग रही है। फिर आपी जी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि आप चलोगे,
वो कहते हैं ना भाई, मैं तो रजाई लेके जो है ना आराम करूंगा। फिर आपी जी एक एक बंदे से पूछती है कि तुम चलोगी, तुम चलोगे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है ढोलकी पर जाने के लिए, सिवाय उन 6 लोगों के एक को निकाल कर, जो कि दूसरे वाली कोसरा गांव में जो रहती है। जो 5 व्लॉगर्स है ना वो रेडी हो जाते हैं कि यस हम चलेंगे आपके साथ। तो खैर जी दूल्हे वालों के घर जाते हुए रास्ते में आपी हमें बताती है कि मोबाइल जो है ना वो शुक्र है ऑन हो गया है, लेकिन उसके लिए सारा दिन बहुत ही ज्यादा मुझे टेंशन हुई और हेयर ड्रायर के साथ ना मैंने उसको अच्छे से सुखाया है, तब जाके वो ठीक हुआ है। और साथ में आपी जी एक दबाव करते हुए हमें ये भी बताती है कि जब पूरे गांव की लाइट गई हुई हो ना, लेकिन एक घर में लाइट हो तो उसको देख कर ना दिल खुश हो जाता है, और ऊपर से सोने पे सुहागा हम भी उसी घर में जा रहे हैं, मतलब कि दूल्हे वालों के घर। और उन्होंने भी जनरेटर का अरेंजमेंट किया हुआ था आपी जी की तरह। खैर जी दूल्हे वालों के घर इंटर होते ही आपी जी को वहाँ का माहौल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है, क्योंकि स्पेशली उन्होंने आग जलाई होती है। तो सबसे पहले आपी अपने हाथ सेकती हैं, और साथ में जितने लोग मतलब कि कोई 6 लोग गए थे वो भी बारी बारी अपने हाथ सेक लेते हैं, और दूल्हे वालों की फैमिली के साथ मिलकर ना खड़े हो जाते हैं एक बार फिर से दूल्हे के सर पर। और फिर भाई शुरुआत होती है ढोलकी की। दूल्हे वालों ने भी क्या ही कोई रिफ्रेशमेंट और खाने शाने का बंदोबस्त किया हुआ था नुक्ती मटर के साथ। नुक्ती मटर एक स्वीट को ही कहते हैं शायद, छोटे छोटे उसमें रसगुल्ले टाइप होते हैं, मीठे होते हैं, उनको मटर कहते हैं, रसगुल्ले तो नहीं कहते। और साथ में जो है ना वो मैदे की इतनी इतनी साइज में तली हुई नुक्ती होती है, तो इसको कहते हैं नुक्ती मटर। और वो भी एक ही प्लेट के अंदर सबके सामने आ जाती है, और सारे जो है ना थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, हाँ अभी चाय भी है। खैर जी दूल्हे के ही चारों तरफ खड़े होके गाना शाने गाने के बाद के बत्तियां बुझाई रखवे, दीवा बले सारी रात में रहारियां। और कुछ दीवे तो दूल्हे के चरणों में भी पड़े हुए थे, जिनका वो भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ सेक रहा था खुद को सर्दी से बचाने के लिए। और साथ में आपी जी और उनके साथ जो लोग गए थे ना उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वो लकड़ियां जो जलाई गई थी ना, आग वाला सिस्टम जो था ना वो बड़ा ही कमाल का लग रहा था। खैर जी दूल्हा जो है ना वो कुछ हमें अपना डांस का टैलेंट भी दिखाता है। तेरे ना दिया तुम्मा पै गईया तू चंडीगढ़ तो आई ना, इस सॉन्ग पर 2-3 घंटे इस इवेंट को एंजॉय करने के बाद आपी जी हमें बताती हैं कि अभी फंक्शन चल रहा है, लेकिन हम जो है ना वो जा रहे हैं अपने घर। और साथ में जो कोसर आई हुई होती है ना उसको बोलते हैं कि कल जो है ना वो तुम अच्छे से तैयार होकर आना। तो उस पर कोसर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, और वो चली जाती है चुप करके। खैर जी आपी जी हमें फिर बाहर आकर बताती हैं कि तसल्ली रखो, आज के व्लॉग में भी अगर कुछ भी नहीं था, मतलब कि बस 5-6 लोग इधर से उधर गए हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा दूल्हे के गिर्द राउंड राउंड घूम के और नुक्ती मटर इंजॉय करके अगर आ गए हैं, तो ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस आने वाले हैं। और कल जो है ना वो ग्रैंड ढोलकी है, मतलब कि दूल्हा और दुल्हन वाले इकट्ठे मिलकर करेंगे। तो आज फिर पता नहीं कौन कौन इकट्ठे मिलकर कर रहे थे, आज भी तो दूल्हा वाले और दुल्हन वाले ही थे ना। तो खैर जी इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ